शांति। आज का विषय संपन्न और संपूर्ण अवस्था क्या है, कैसे बने। हम सभी बाबा के बच्चे जब से बाबा के घर में आए, बाबा के बच्चे बने, ज्ञान सुना और लक्ष्य मिला क्या? हमें मनुष्य से देवता बनना है। यही लक्ष्य मिला ना शुरू में। कभी सोचा भी नहीं था, ना स्वप्न में था ना ख्याल में था कि हम कभी देवता भी बन सकते हैं। परंतु कितना खुशी, कितना खजाना उस समय मिला होगा, सभी को अनुभव होगा इस बात का, जब ये मालूम लगा कि हम भी देवता बन सकते हैं, ऐसे पूज्य बन सकते हैं। हुई थी ना खुशी? एक बार कोई नया व्यक्ति आया, उसने आते ही लक्ष्य पूछा, तो हमेशा की तरह उसको भी बता दिया कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनाना। तुरंत बोला, बहन जी, संसार में मनुष्य दिखाई देते हैं क्या आपको, जिनको आप देवता बनाएंगे? क्योंकि आज का मनुष्य मानवता तो जैसे खो ही चुका है। तो पहले तो उनको मनुष्य बनाना है, क्योंकि आजकल के मनुष्यों का खान पान, रहन सहन मनुष्यों जैसा भी तो नहीं। क्या क्या खाते हैं? आसुरी भोजन, आसुरी चाल चलन। तो उस समय संकल्प आया, बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, पहले तो उन्हें मनुष्यता तो सिखाई जाए, मनुष्य तो बने। बाबा ने भी कहा है मनुष्य को देवता। बाबा भी मनुष्य को देवता बनाते। मनुष्य को देवता किए करत ना लागी वार। बाबा को भी देर नहीं लगती, मनुष्य बनने के बाद देवता बनने में देर नहीं लगेगी। लेकिन पहले मनुष्यता आ जाए, मानवता आ जाए। हमें ऐसा देवता बनना है। तो बाबा हमें मेहनत करके पहले तो अशुद्ध खान पान, अशुद्ध चलन से छुड़ाकर मनुष्यता की ओर ले आते हैं। ठीक है ना? और फिर देवता की तरफ ले जाते हैं। देवताओं की भी हम महिमा करते हैं ना। सर्वगुण संपन्न। तो संपन्न किस में बनना है? और संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो संपन्न बनना है किस में? गुणों में। और आज भी बाबा ने कहा, बाबा सर्व खजानों से संपन्न करते हैं। सर्व खजानों से बाबा हमें भरपूर करते हैं। बड़े ही भाग्यवान हैं हम
जो बाबा हमें आते ही सर्व खजाने वर्षे में दे देते हैं। बाबा तो दे देते हैं, परंतु संभालना हमारा काम है, उनको बढ़ाना हमारा काम है। कितने प्रकार के खजाने बाबा ने हमें दे दिए हैं। आते ही कोर्स किया, ज्ञान सुना, जो कभी नहीं सुना, कभी सोचा भी नहीं, इतना ऊंचा ज्ञान बाबा ने हमें दिया, ज्ञान के खजानों से भरपूर किया। कभी सुना था मैं कौन मेरा कौन, बाबा का बच्चा बनने से पहले? तो पहले ही दिन कितनी ऊंची नॉलेज बाबा हमें दे देते हैं। फिर रोज रोज सुनते सुनते कितना अंदर से जिज्ञासा बढ़ती जाती है, कल क्या सुनेंगे, कल क्या सुनेंगे, कितने खजाने बाबा देते जाते हैं। ज्ञान का खजाना आज दिन तक, जब से बाबा के बने, रोज बाबा नई बातें हमें सुना रहे हैं, भरपूर करते जा रहे हैं। गुणों का खजाना दिया, कितने गुण बाबा रोज हमें सिखाते हैं। कल भी बाबा ने कहा, बच्चे ईर्ष्या करना, हसद करना, ये भी विकर्म का खाता है, तुम्हारे अंदर ये सब नहीं रहना चाहिए। गुणवान बनाते हैं, शक्तियों के खजाने से भरपूर करते हैं। कितनी शक्तियां, 8 शक्तियां तो केवल कोर्स में सुनते हैं, लेकिन उसके अलावा सर्वशक्तिवान है ना बाबा। सर्व शक्तियों से बस बाबा की याद में बैठे और शक्तियों का आना शुरू हुआ। बाबा का बन गए, बाबा ने हमें शक्तियां भी वर्षे में दे दी हैं। अब ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, साथ ही साथ बाबा ने एक बार कहा, बच्चे समय भी तुम्हारा बहुत बड़ा संपत्ति है। 1 सेकंड भी व्यर्थ गया, कितना खजाना चला जाएगा, कितना हमारे से संपत्ति चली गई। 1 श्वास भी हमारी व्यर्थ गई बिना बाबा के याद के, बिना सेवा के। तो समय भी खजाना, श्वास भी, संकल्प भी। 1 संकल्प भी व्यर्थ ना हो, साधारण ना हो। तुम्हारा एक एक संकल्प श्रेष्ठ होना चाहिए, विश्व के कल्याण के लिए, स्व कल्याण के लिए होना चाहिए। तो ज्ञान, गुण, शक्ति के साथ समय, संकल्प और श्वास का खजाना। फिर आते हैं, आज बाबा ने कहा ना, अगर अचल अडोल रहेंगे, खुशियों से भरपूर रहेंगे। जो कुछ भी हम सब करते हैं, चाहे संसार में नौकरी करें, धंधा करें, घर परिवार है, जो कुछ भी है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? खुशी के लिए। किसी में खुशी ना मिले, वो करने से कोई फायदा नजर नहीं आता। बाबा ने कहा, बच्चे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हारा खुशी का खजाना गायब नहीं होना चाहिए, खुशी गायब नहीं होनी चाहिए।
बाबा ने हमें खुशियों के खजानों से भरपूर किया है। अब खुशी ऐसी, बाबा कहते हैं ना, खुराक है तुम्हारी। अगर ये खुराक रोज खा लो, सुबह सुबह बाबा हमें रोज खिला देते हैं, सारा दिन भरपूर रहेंगे, नाचते रहेंगे खुशियों में। और एक और खजाना सबसे बड़ा, लिफ्ट का काम करता है, आगे बढ़ाता है हमें, बिना मेहनत के आप आगे बढ़ते जाएंगे। वो मालूम है? दुआओं का खजाना। सबकी दुआएं हमें मिलती रहें, उन दुआओं से हम भरपूर रहें। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे इस कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रहे हो, कर्म करते समय इतना ध्यान जरूर रखना, किसी से मुझे बद्दुआ ना मिले, कोई ऐसा कर्म ना हो जो कोई मुझे बद्दुआ देवे। सबसे मुझे दुआएं इकट्ठी करनी है। तो कितने प्रकार के खजाने बाबा ने हमें जन्म से ही दिए, हम उसके अधिकारी हैं। अब हमें ये देखना है कि इन सर्व खजानों से हम संपन्न कहाँ तक बने हैं। संपन्न है बाबा तो हमें, आप देखो कोई भी अव्यक्त मुरली सुनेंगे, हर मुरली में बाबा भिन्न भिन्न तरह से एक ही बात सुनाते हैं। हर पॉइंट का लक्ष्य यही है कि मेरे बच्चे संपन्न बन जाएं, संपूर्ण बन जाएं। अब सब कुछ सुनाने के बाद एक ही प्रश्न, जो पहला लेसन है, वही बाबा देते हैं। अब बच्चे अपने आप से पूछो, क्या पूछो? मैं कौन? आता है ना हर मुरली में एक प्रश्न, हर अव्यक्त मुरली में ये प्रश्न जरूर आएगा। अब अपने आप से पूछो, बाबा ने सब कुछ सुना दिया, सुनाने के बाद फिर कहते हैं पूछो बच्चे अपने आप से कि मैं कौन? जो कुछ मैंने अभी सुनाया उनमें से मैं कौन? जैसे लौकिक में भी ना, माँ होती है, बच्चों को रोज भोजन खिलाती है। भोजन में क्या है? दाल, सब्जी, चावल, रोटी, यही सब तो है ना। रोज रोज के खाने में क्या होता है? यही सब होता है। लेकिन एक ही प्रकार की रोज दाल खाएं, एक ही प्रकार की सब्जी खाएं, तो क्या होगा? बोर हो जाएंगे ना। क्या एक ही एक खाना खाना है? तो माँ हमारे लिए रोज अलग अलग प्रकार की चीज बना बना करके खिलाएगी। इन्हीं सब चीजों से दालें ही होंगी, सब्जी ही होंगी, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार की। बाबा भी हमें रोज माता पिता बनकर भिन्न भिन्न प्रकार के पॉइंट से भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन हमें खिलाते हैं। और हर भोजन में इतनी शक्तियां, इतनी खुशी जो हमें मिलती है। सबका लक्ष्य एक ही है, हर पॉइंट का लक्ष्य यही होता, बच्चे मेरे भरपूर हो जाएं, संपन्न बन जाएं। जैसे इस धरा पर आए थे ऊपर से, वैसे ही संपन्न और संपूर्ण बन जाएं, क्योंकि वैसा ही बनकर हमें वापस भी जाना है। जैसे आए थे वैसे ही जाना है ना, संपूर्ण पावन बनकर जाना है। तो हमें संपन्न बनना है इन सब खजानों से। देवताओं के लिए तो केवल कह दिया सर्वगुण संपन्न, केवल गुणों में संपन्न कहा। लेकिन वो सारे ही गुण जो देवताओं के हम सुनते हैं,
अंतर्मुखता, मधुरता, पवित्रता, सहनशीलता, कितने सारे गुण सुनते हैं। उन सभी गुणों को धारण करने का आधार, अथवा ये कहें कि जो बाबा ने हमें इतने खजाने दिए, उन सर्व खजानों में संपन्न बनने का आधार क्या है? जब तक संपन्नता नहीं होगी तब तक संपूर्ण भी बन नहीं सकते। आज ब्रह्मा बाप समान संपन्न बनने के लिए बाबा ने खजानों से संपन्न बनने का इशारा दिया, तो इनमें संपन्नता हमारी कैसे आए? अचल अडोल स्थिति जो बाबा ने इशारा दिया, कैसे बने? परिस्थिति तो आएंगी। बाबा कभी कभी कहते ना, बच्चे कहते हैं माया को बोलो ना हमारे पास इतने बड़े रूप में ना आए। बाबा क्या जवाब देते? वो तो मैं कहूँगा और भी बड़े रूप में जाना, बच्चों की परीक्षा लेके देखना। बाबा माया को रोकेंगे? नहीं, और ही भेजेंगे। बच्चों की परीक्षा लेकर देखो। तो बाबा हमारी परीक्षा माया हमारी परीक्षा लेती है, बाबा भेजते हैं। किस लिए? बच्चों को भरपूर करने के लिए, मजबूत करने के लिए, संपन्न करने के लिए। कहीं पर भी बच्चे फिर रियलाइज करें, हाँ इस जगह में थोड़ा खाली रहा, इसलिए थोड़ी माया ने मेरे को हिला दिया। यहाँ भी भरपूर हो जाऊं, माया मुझे हिला नहीं सकती। जहाँ भरपूरता होती है वहाँ हलचल नहीं हो सकती। इसलिए दुनिया में एक कहावत कहते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए। आधी भरी हुए पानी का मटका हिलता है, गिरता है उसमें से पानी। पूरा भरा होगा तो कभी हिलेगा नहीं, गिरेगा नहीं। हम भी जब संपन्न बन जाएंगे, भरपूर हो जाएंगे, तो हलचल में नहीं आएंगे। अचल अटल अडोल बनने का साधन गुणों में संपन्न बनना है। कौन से गुण? किन गुणों में संपन्न बनना है? सबसे पहले हमें देवताओं के गुणों में, अंतर्मुखता, सहनशीलता, गंभीरता, धैर्यता, इनमें नहीं। आत्मा के जो गुण हैं, कुछ दिन पहले बाबा की मुरली चली, बाबा ने कहा था ना, निराकार की महिमा करो, चेक करो उसमें, देवताओं की महिमा करके अपने को चेक करो, और स्वयं की महिमा करके उसमें चेक करो। अपनी महिमा, अपने जो सातों गुण हैं, अगर हमने वो धारण कर लिए, हमारा वही एक अकेला माना टारगेट भी अगर यही रहे कि मुझे इन सातों गुणों में संपन्न बनना है, तो बाकी सारे गुण आएंगे नहीं आएंगे? देवताओं के सारे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? सारी शक्तियां हमारे अंदर आएंगी व नहीं आएंगी अगर ये सातों गुण आ गए तो? सारी शक्तियां, सारे गुण, उसका स्रोत केवल यही है, आत्मिक स्वरूप की स्थिति, अर्थात आत्मा के सातों गुणों में संपन्न बनना। सातों गुण हम सब में हैं, लेकिन
लेकिन है ना, लेकिन तो है ना, नंबरवार है। किसी में कौन सा गुण ज़्यादा है, किसी में कौन सा गुण ज़्यादा है, लेकिन हर गुण में संपन्नता, ज्ञान संपन्न, ज्ञान एक खजाना भी है और ज्ञान एक आत्मा का गुण भी है। ज्ञान स्वरूप स्थिति, ज्ञान का खजाना बहुत मिला है। बाबा कहते हैं ना, उस दिन भी कहा ना, वर्णन तो बहुत कर सकते हैं, लेकिन स्वरूप कहाँ तक बने हैं। बाबा की प्रत्यक्षता जो होनी है वो केवल वर्णन करने से होगी, हो जाएगी? जब तक उसका स्वरूप ना बने, प्रैक्टिकल में नहीं आया, तब तक बाबा की प्रत्यक्षता हम कर नहीं सकते। तो ज्ञान स्वरूप कहाँ तक बने, उस ज्ञान की गहराई जो एक एक बाबा ने पॉइंट सुनाई है, आत्मिक स्वरूप की स्थिति के साथ साथ ड्रामा के पट्टे पर हम कितने स्थिर हैं, वो ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान तो हम सबको है। एक बार एक दादी ने सुनाया था, बहुत अच्छा लगा। कोई भी घटना घट जाती है, मुख से, बाबा ने भी कहा, मुख से बोलते रहते हैं, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो ड्रामा, लेकिन स्थिति अंदर में हिल रही है, हलचल में है, बार बार वही संकल्प आ जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर कहते हैं कोई हर्जा नहीं, ड्रामा। मुख से बोल रहे हैं ड्रामा, लेकिन प्रैक्टिकल है वो स्वरूप ज्ञान का। अगर होता तो क्वेश्चन कोई नहीं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, कोई क्वेश्चन नहीं होता। तो जो हम ड्रामा ड्रामा कह के बिंदी लगाने की कोशिश करते हैं, बाबा ने कहा बिंदी क्यों नहीं लग पाती, पहले वाली बिंदी लगाई नहीं। पहला नंबर की जो बिंदी थी आत्मिक स्वरूप की, वो तो लगी नहीं। दूसरी वाली बिंदी जो बाबा बिंदी है, वो बिंदी लगी ही नहीं, डायरेक्ट तीसरी बिंदी लगा रहे हैं ड्रामा। वो तीसरी बिंदी लग नहीं पाती, हिलते हैं, फिर अचल अडोल हो नहीं पाते। तो हमारा खजाना जो था ना, खुशी गायब हो जाती। इसलिए कहा आत्मा का ज्ञान स्वरूप, प्रैक्टिकल लाइफ, वो स्वरूप में कहाँ तक है वो ज्ञान जो बाबा ने मुझे दिया। दुनिया के ब्राह्मण और हम ब्राह्मणों में अंतर क्या है? वो केवल कहते हैं, यही सुनाते हैं ना हम सबको, वो केवल कहते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं, और हम उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं। वो ब्राह्मण और हम ब्राह्मणों में यही अंतर है, हम सबको यही सुनाते हैं, साथ साथ अपने को भी अगर हम यही सुनाते रहें कि जो हम ब्राह्मण हैं, हम जो कुछ भी सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, वो हमारे स्वरूप से झलकना चाहिए, हमारे में होना चाहिए। तब कहेंगे हम ब्रह्मा के समान, ब्रह्मा बाप के समान आचरण करने वाले ब्रह्मचारी, सच्चे सच्चे
ब्राह्मण। इसी प्रकार से अन्य गुण, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, जो सातों गुण हैं, वो मेरे अंदर कितनी मात्रा में है। यहाँ एक भी बाबा का बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये चाहता हो कोई हर्जा नहीं, मैं त्रेता में जाऊं, हर्जा नहीं है, नहीं आना मुझे सतयुग में। सभी चाहते होंगे मुझे सत्व प्रधान समय पर आना है, सतयुग के शुरुआत में आना है। तो सतयुग में शुरुआत में आने की शर्त यही है कि मुझे सत्व प्रधान बनना है। प्रधानता में कमी माना त्रेता युगी। त्रेता युग में तो सत्व सामान्य स्थिति है ना, सत्व प्रधान नहीं है। अगर प्रधानता चाहिए, सतयुग में आना है, संपन्न समय पर आना है, भरपूर समय पर आना है, संपूर्ण प्राप्ति के समय पर आना है, तो मुझे भी सत्व प्रधान बनना है। हर गुण की प्रधानता, सातों गुणों में संपन्न, तब कहेंगे सत्व प्रधान। और सातों गुणों में जो संपन्न बन गया, वो संपूर्ण बने बिना रह सकता है। और सातों गुणों में संपन्न बनने के लिए मुझे आत्मिक स्वरूप की जो स्थिति है, जो गुफा है, देह भान का जो अंदर भरा हुआ किचड़ा, उससे मुझे बाहर आना पड़ेगा। केवल सुनने से नहीं, अंदर से रियलाइज करके। कहते एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने गया, बहुत दूर निकल गया, भटक गया। लौटते समय अंधेरा हो गया, सारे साथी उसके इधर उधर हो गए, वो अकेला हो गया। बहुत जोर प्यास भी लगी, भूख भी लगी। वापस राजमहल पहुंच नहीं पा रहा है। एक कुटिया उसको दिखाई दी, वहां पर कोई एक व्यक्ति था। उसको उसने बोला, राजा ने, मुझे एक रात यहाँ ठहरने के लिए स्थान दे दो, मैं कल सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। उस व्यक्ति ने मना किया, नहीं, मैं तुमको यहाँ पर रहने का स्थान नहीं दे सकता। जो भी आते हैं वो यही कहते हैं, केवल एक रात के लिए दे दो, फिर कोई जाना नहीं चाहता। राजा ने कहा, नहीं, मैं राजा हूं, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मजबूरी में रहना चाहता हूँ, कल सवेरे होते ही चला जाऊंगा। बहुत मिन्नतें की तो उस व्यक्ति ने उसको वहाँ अंदर कुटिया में बोला, कुटिया भरी पड़ी है, जगह नहीं है वहाँ पर, तुम भी एक कोने में कहीं पर अपना स्थान ले लो। राजा अंदर गया, इतनी दुर्गंध उस कुटिया के अंदर, कहाँ पर मांस के टुकड़े लटक रहे, कहाँ क्या गंदगी, कहाँ क्या गंदगी, बहुत दुर्गंध उसमें। बेचारा वहाँ रह नहीं पाता, लेकिन मजबूरी उसकी। सारी रात कुटिया में एक तरफ सोने की कोशिश की, सो गया। अब रात भर में उस कुटिया की जो गंध थी उसके अंदर प्रवेश कर गई, और वो भी सवेरे बाहर अब जाना नहीं चाहता, वहीं पर रहना चाहता है। कहीं हम सब भी तो वही नहीं करते? इस शरीर रूपी कुटिया में हम आ तो गए, इसमें क्या है? क्या है? कितनी गंदगी है? सब प्रकार की गंदगी है ना।
तो कहते हैं ना, जो एक नाले में बह रहा है वो सारा इस शरीर के अंदर है, और उसमें हम रहते हैं। बाबा रोज हमें कहते हैं, बच्चे इस देह भान से मुक्त हो जाओ, आत्माभिमानी बनो, अशरीरी बनो। अभ्यास करते हैं, घड़ी घड़ी देह भान आ जाता है। इतना हम उस शरीर के अंदर लिप्त हो गए हैं। आए थे लेकिन इसमें फंस गए। बाहर निकलने की हमें मेहनत करनी पड़ रही है, जबकि हमें ये ज्ञान मिल चुका है कि ये शरीर मिट्टी का पुतला है, इसमें बहुत सारी गंदगी है। ये देह अभिमान तुम्हें दुखी कर रहा है। तुम सुख चाहते हो, तुम शांति चाहते हो, प्रेम चाहते हो, आनंद चाहते हो, ये सब कुछ चाहते हो, तो इस देह भान के अंदर तुम्हें नहीं मिलेगा। ये हम सब जानते हैं। लेकिन फिर ये गंदगी हमें खींच लेती है, देह भान हमें खींच लेता है। हम निकल नहीं पा रहे, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। वही आज बाबा कितने वर्षों से, अभी हम 83वां शिवरात्रि मनाने जाएंगे। 83 साल हो गए, 83 ईयर हो गए बाबा को यही आत्मा का पाठ पढ़ाते पढ़ाते। बच्चे निकलो इस देह भान से बाहर, इस किचड़े से बाहर। फिर हम फंस जाते हैं। कैसे बनेगी वो संपन्न स्थिति? तो पहले तो हमें उस स्वरूप में आना पड़ेगा। इसीलिए कहा, इन 7 गुणों को भी अगर हम अपना टारगेट बना लें कि मुझे इसमें संपन्न बनना है, तो हम संपूर्ण बन जाएंगे। आज देखो, कोई बैटरी को भी हम चार्ज करते हैं। रोज हम सब अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं ना। नहीं तो एक दिन भी चार्ज ना हो तो सारा दिन काम कैसे करेंगे? दूसरों को हम सुनाते हैं। आत्मा की भी बैटरी हमें रोज चार्ज करनी है। हर एक सुनाता होगा एक दो को ये ज्ञान। हमें भी आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है। पर जैसे देखो, कई बार मैसेज आते हैं, मोबाइल में भी मैसेज आते हैं, चार्ज पर लगी हुई मोबाइल में बातें नहीं करना। या ऐसा भी कहते हैं, जब बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, अगर स्विच ऑफ कर दें तो जल्दी चार्ज हो जाएगी, नहीं तो बहुत टाइम लगता है। हम भी आत्मा की बैटरी को अगर चार्ज करना चाहें, ये हम अपने ऊपर भी तो यूज कर सकते हैं ना। चारों तरफ से समेट लें, उस समय चार्ज करें। चारों तरफ से ऑफ कर दें स्विच, और फिर चार्ज करते हैं तो बैटरी जल्दी चार्ज होती है। और ऐसे इधर उधर बुद्धि भागती रहे, संकल्प चलता रहे, और बैटरी चार्ज करने बैठे हैं, बैठ तो गए हैं, अमृत वेले बैठते हैं, बाबा की श्रीमत का पालन भी करते हैं, परंतु अगर बुद्धि इधर उधर भटक रही है तो श्रीमत पालन करने के कुछ नंबर तो हमें मिल ही जाते हैं, परंतु पूरी चार्ज बैटरी हो नहीं पाती। और बैटरी चार्ज नहीं होती, फिर सारा दिन में कोई भी समस्या आती है तो बाबा ने कहा ना, हलचल में आ जाते हैं। अचल अटल अडोल अवस्था हमारी बन नहीं पाती। तो वो स्थिति बनाने के लिए हमें चारों तरफ से समेटकर, अगर हमने अमृत वेला भी अपनी बैटरी को फुल चार्ज कर लिया, और अमृत वेला को पावरफुल करने के लिए
अगर रात को हम कुछ ऐसे ही समाचार सुन के, कुछ बातें करके इधर उधर की, या पिछले सारे दिन की दिनचर्या मेरी कुछ गड़बड़ रही हो, अमृत वेला हमारा पावरफुल नहीं होने पाता। तो सवेरे का पावरफुल अभ्यास करने के लिए हमें पिछले दिन की दिनचर्या पर भी अटेंशन देना पड़ता है। और सवेरे सवेरे मैंने चार्ज कर लिया। जैसे देखो, कहीं पर यात्रा पर भी जाएंगे ना, तो लंबी यात्रा पर जाने से पहले क्या करेंगे? गाड़ी में देखेंगे ना पेट्रोल फुल है, सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं रास्ते में ऐसे तो नहीं लंबी यात्रा पर निकल गए और वहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं मिला, तेल नहीं मिला, फिर क्या होगा? तो फुल टंकी करके चले। तो सारे दिन की हम यात्रा पर निकलते हैं तो सवेरे सवेरे फुल चार्ज कर लिया अपने को, पूरा बैटरी भर ली, पूरा पेट्रोल भर लिया। कहीं पर भी जंगल में कैसी भी समस्याओं के बीच में हम हलचल में नहीं आ सकते। हमारी गाड़ी कहीं पर भी खड़ी नहीं होगी। तो अपने आप को भरपूर करने के लिए, संपन्न स्थिति बनाने के लिए हमें अपनी बैटरी फुल रखनी पड़ेगी। आत्मा को संपन्न इन 7 गुणों में करना पड़ेगा, फिर हमारी संपूर्ण स्थिति बनेगी। हमारे पास माया से विजय प्राप्त करने के 2 ही उपाय होते हैं। या तो सामना करें माया का, माया आई, हमने युद्ध किया, विजय प्राप्त की, या हम खुद ही एक गुफा के अंदर चले गए। माया की हिम्मत ही नहीं हमारे पास तक पहुंच सके, हमारे ऊपर वार कर सके। और हमारे सामने दोनों ही एग्जाम्पल हैं। देवी दुर्गा के सामने महिषासुर आया, उसने उसको मारा, विजय प्राप्त की। सर्व शक्तियां थी उनके पास और विजयी बन गई। वैष्णो देवी के पीछे भी भैरव भागा था, लेकिन उसने क्या किया? एकदम पहाड़ी पर चली गई। पहाड़ी अर्थात ऊंची स्थिति में चली गई और वहां जाकर के फिर एक गुफा के अंदर चली गई। और गुफा में जाने के बाद भी आप सब जानते होंगे, वैष्णो देवी में कोई मूर्ति नहीं है, पिंडी रूप है। तो गुफा में जाने के बाद हमारा स्वरूप कौन सा बन जाएगा? पिंडी रूप, बिंदु रूप। भैरव क्या करेगा? अर्थात माया क्या करेगी? हमें अभी वो स्वरूप बनाना है, वो स्वरूप मेरा बन जाए, उसको कहेंगे संपन्न स्वरूप। जब संपन्न बन गए तो संपूर्ण निर्विकारी, सर्व कलाओं में संपूर्ण, जो हमारा लक्ष्य है, सर्व कलाओं में कोई भी कला, कोई भी विशेषता जो बाबा ने शुरू से सिखाया बच्चों को। दादियों के अनुभव सुनते होंगे, दादाओं के अनुभव सुनते होंगे, जो किसी ने कोई ऐसे काम नहीं किए, बाबा ने वो सब करवाए और बड़ी खुशी खुशी से, उमंग उल्लास से हमारी दादियों ने किए। सर्व कलाएं उनके अंदर भर दी, जो कोई ये ना कह सके ये काम तो मेरे को आता ही नहीं, मैंने कभी किया ही नहीं।
सर्व कलाओं से, कहने में 16 कला, 16 कला माना क्या? 1 2 3 4 ऐसे 16 कला। 16 कला माना 16 आना कलाएं, 100%। कोई भी विशेषता, कोई भी गुण, कोई भी आर्ट में कमी नहीं। और संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी की परिभाषा तो बाबा ने बहुत गुह्य सुनाई हुई, बहुत गुह्य सुनाई है। देवभान भी है तो भी निर्विकारी कहेंगे, है वो निर्विकारी स्थिति। मोटे रूप से हम लोग सोच लिया, चलो पवित्र तो रहते हैं ना, बाबा ने एक मुख्य सब्जेक्ट तो यही बताया है ना, काम महाशत्रु है, उस पर विजय प्राप्त करनी है। ठीक है, बहुत अच्छा। नंबर 1 महाशत्रु पर विजय प्राप्त कर ली, नहीं तो यहाँ तक पहुँचने का भी कोई सवाल नहीं। यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका मतलब नंबर 1 महाशत्रु पर तो विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन उसकी सेना कितनी है? उसकी सेना तो बहुत लंबी है। उस सेना में थोड़ा सा भी, कहीं पर कोई छोटा सा भी, वो कहते हैं ना, छोटा सा चूहा भी सारा खा के खत्म कर देगा, अंदर घुस गया तो खा जाएगा, सब रास्ता खोल देगा बड़े को आने के लिए। इसलिए बाबा कहते बच्चे अंश भी ना रहे, अंश भी होगा तो वंश पैदा हो जाएगा। कोई भी शरीर छोड़ता है तो अपने लोग क्या करते हैं? उसको जला दिया, उसकी जो भस्म बनती है उस भस्म का भी क्या करेंगे? भस्म भी रख देंगे क्या घर में संभाल के? उसको भी कहेंगे गंगा में जाके डाल के आओ, सागर में डाल के आओ, उसको भी निकालो घर से। तो कोई भी बुराई, कोई भी कमी, छोटी छोटी कमियां, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। बड़ों बड़ों के ऊपर अटेंशन जाता है, काम के ऊपर अटेंशन गया, क्रोध के ऊपर अटेंशन गया, गुस्सा जोर से नहीं करना है, किसी को मारना नहीं है, हाँ, लोभ मोह अहंकार मोटे मोटे रूप से विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे जो होते हैं ना, बहुत खतरनाक है। धोखा वही देते हैं, दर्द वही देते हैं। बड़ा कांटा लगेगा ना तो क्या करेंगे? उंगली से ऐसे पकड़ करके खींच देंगे, निकल जाएगा। और छोटा कांटा लगाने के लिए, अगर छोटा कांटा लग गया, उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? एक और कांटा लगाना पड़ता है, कोई सुई लेनी पड़ेगी, कुछ लेना पड़ेगा जिससे कि उस कांटे को निकाला जाए, तब वो निकलता है। छोटा कांटा ऐसे हाथ से खींचने से नहीं निकल पाता। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर जो छोटे छोटे विकार, छोटी छोटी बुराइयां अंदर घर करके छिप करके बैठे हुए हैं, बाबा कहता बच्चे वो जांच करो। कहा ना, स्वयं की महिमा करो, माना स्वयं को चेक करो, अपने आप को देखते रहो। बाबा रोज हमारे सामने एक दर्पण रख देते हैं। दर्पण तो बहुत दिए बाबा ने हमारे सामने। सबसे बड़ा दर्पण, रोज मुरली सुनते, कितना बड़ा दर्पण है। कोई भी जब ऐसी बात आती है मुरली में, जब देखते हैं हाँ ये मेरे अंदर कमी है, और मुरली में वो बात आई, उस समय सुनकर कैसे लगता है? आंखें नीची होती है? होती है नहीं होती है? अपने ऊपर भी हंसी आती है। एक दिन खूब गुस्सा कर लो, दूसरे ही दिन अगर मुरली में आ गया
तो कैसा लगता है सुनने से? आती है ना अपने ऊपर हंसी, कल तो मैंने ये भूल की है। तो देखा ना दर्पण में अपने आप का चेहरा? रोज दर्पण हमें दिखाता है कि अपने आप को चेक करो, कितना बड़ा दर्पण है ये मुरली हमारे लिए। ब्रह्मा बाबा जो अभी हम जनवरी मास में रोज ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए पुरुषार्थ सुन रहे हैं, बाबा भी हमारे सामने कितना बड़ा एक आदर्श कहो, दर्पण कहो, है ना, जिसमें हम रोज अपने आप को देखते रहें। बोलने के लिए पट से हम कह देते भाई पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं बाप समान बनने का। इतना सरल है, इतना सहज हो गया। जितना सहज रीति से जवाब दिया, उतनी गहराई से हमें अपने ऊपर अटेंशन भी देना पड़े। आज बाबा तो हमें बहुत प्यार से शिक्षाएं दे देकर, बच्चे कहीं दिल शिकस्त भी ना हो जाएं, हाँ, तो बाबा कह देते बच्चे मैं भी सोचता हूँ, मैं बाबा मुझे स्नान करा रहे हैं, बाबा के मैं साथ हूँ, बाबा मैं शिव के ऊपर लोटी चढ़ा रहा हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ। तो कई लोग क्या सोच लेते हैं, अरे बाबा ही भूल जाता था तो हम भी भूले, तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बाबा तो ये हम दिल शिकस्त ना हो इसलिए कह देते थे। बाबा तो ऐसे कहते कहते देखो आज कितने साल हो गए, 50 वर्ष हो गए, बाबा तो संपूर्ण बन गए। आज 83 ईयर कहो या अव्यक्त पालना लेते हमें 50 वर्ष हुआ। समय कम है क्या? ये कितना लंबा समय बाबा ने हमारे ऊपर मेहनत की है, और हम सभी उसी मेहनत का उजूरा हमें बाबा को देना है, रिटर्न देना है। बाबा कहते बच्चे रिटर्न क्या दोगे? क्या रिटर्न देना है? सिर्फ अपने को टर्न कर लो और कुछ मत करो, और कुछ नहीं करना है तुम्हें, सिर्फ अपने को परिवर्तन कर लो, टर्न करो। यही बाप को रिटर्न देना होगा। तो अगर हमें बाबा से सच्चा प्यार नहीं होता, यहां तक पहुंचते नहीं। ये तो जरूर है नंबरवार सब होंगे, बाबा ने भी कहा ना, कोई तो देखने के लिए आते हैं, कोई बलिहार जाने के लिए आते हैं, उसमें तो नंबर जरूर होंगे। लेकिन हम बाबा के सभी बच्चे सच्चे परवाने, फिदा होने वाले, कुर्बान जाने वाले बाबा के बच्चे। समय जो अभी हमें सूचना दे रहा है, चारों ही तरफ हम लोगों को कहते हैं समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, और हमारे लिए बहुत समय है क्या? सवेरे सवेरे रोज अगर हम ये पाठ अपने आप को पढ़ाएं, समय बहुत कम है, तो हमारा पुरुषार्थ कितना फास्ट गति से चलेगा। लेकिन हम वही कहीं दुनियावी ब्राह्मणों की तरह से केवल सुनाते ही तो नहीं है समय कम है, और अपने को सुनाना भूल जाएं। तो रोज पहले तो अपने आप को सवेरे सवेरे पढ़ाना है ना। समय बहुत कम है। हमारी जानकी दादी 2 शब्द रोज पढ़ाती हैं, जब भी वो कुछ सुनाएंगी 2 बात। कौन सी? मैं कौन, मेरा कौन। आ गया ना सारा ज्ञान इसमें, सारा सार समा दिया उन्होंने इन 2 शब्दों में। क्या मेरा कोई और है? मेरा कोई और है?
या मैं किसी और का हूं? अगर मैं भी किसी और का हूं तो भी मेरे पुरुषार्थ में कमी है। किसी की हिम्मत कैसे हो गई जो उसने कहा कि तुम मेरे हो सिवाय बाबा के? ना मेरा कोई और है, ना मैं किसी और की हूं। मैं हूं कौन, मेरा है कौन? तो अपना परिचय, मैं कौन, मेरा कौन, कहाँ से आया, कहाँ मुझे जाना, अपनी महिमा करते रहो। संपन्न और संपूर्णता की ओर हम सभी आगे बढ़ते बढ़ते, अभी और कितना समय बाकी है? बाबा से बच्चे पूछते थे ना, कितना समय और विनाश में कितना बाकी है? बाबा का कितना सुंदर जवाब होता है, कितना सुंदर जवाब। बच्चे, तुम्हारे परिवर्तन में और कितना समय बाकी है? तुम्हारे संस्कारों को भस्म होने में और कितना समय लगेगा, है ना? तो पुरुषार्थ, समय किसके लिए रुका पड़ा है? हमारे लिए, हमारे लिए। तो हमें संपन्न बनना है ना। तो संपूर्ण निर्विकारी, कोई भी विकार का अंश नहीं, कोई भी कमी कमजोरी का। ऐसे नहीं, कई लोग होते हैं ना, क्लास में आते हैं, बहन जी सिगरेट खाते थे, सब छोड़ दिया, एक बाकी बची है। वो एक फिर और अनेक को नहीं लाएगी। इसी प्रकार से क्रोध करना तो छोड़ दिया, क्रोध तो नहीं आता, लेकिन कभी कभी कोई बात की फीलिंग आ जाती है, तो वो भी तो क्रोध का ही अंश है ना। तो संपन्न और संपूर्णता की ओर हम आगे बढ़ते चलें, एक ही पुरुषार्थ करें, सातों गुणों को सामने रख उसमें कंप्लीट बनते जाएं। ओम शांति।